नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर चौधरी। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का जो सिलसिला चल रहा है वह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ यह और भयावह और खतरनाक होता जा रहा है। आज फिर से एक बार हिंदुओं की पूरी बस्ती को आग के हवाले कर दिया गया। यह कोई छोटी घटना नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित और बर्बर हमला था, जिसमें कई हिंदू परिवारों के घर पूरी तरह जलकर राख हो गए। इन घरों में रहने वाले लोगों की सालों साल की मेहनत की कमाई, उनकी जमा पूंजी, उनकी सारी जीवन भर की संपत्ति, सब कुछ इस भयानक आग में भस्म हो गया। लोगों के सामने, अपनी आंखों के सामने उनका सब कुछ जलता देख रहे थे और वे बेबस खड़े थे। इस भयंकर आग में और इन कट्टरपंथियों ने कितने बड़े पैमाने पर निर्मम और क्रूर हत्याएं की हैं, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फिलहाल स्थानीय अधिकारी और अथॉरिटीज सिर्फ आग बुझाने में व्यस्त हैं, पूरी तरह उलझे हुए हैं। इसीलिए अभी तक यह सही से पता नहीं लग पाया है कि वास्तव में कितने लोग मारे गए हैं, कितने घायल हुए हैं, कितने लापता हैं। लेकिन हां, एक बात तो साफ है कि बहुत सारे घायल लोगों को तुरंत अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। स्थानीय अस्पतालों में घायलों की भीड़ लग गई है। इससे आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह और गंभीर है। ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ महीनों से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों का एक सुनियोजित सिलसिला चल रहा है। हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, हिंदू व्यापारियों की दुकानों को लूटा जा रहा है, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, और सबसे दुखद बात यह है कि यह सब खुलेआम दिन दहाड़े हो रहा है और कोई रोकने वाला नहीं है। और बांग्लादेश की पुलिस मुखदर्शक बनी खड़ी रहती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जे ऐसे वे खुद इन हमलों में शामिल हो। लेकिन दोस्तों, जितना गुस्सा इन भयानक घटनाओं को देखकर आ रहा है, उससे 10 गुना बल्कि 100 गुना ज्यादा गुस्सा आ रहा है बांग्लादेश की वर्तमान सरकार की घटिया और शर्मनाक हरकतों पर। दरअसल आज भारत सरकार ने, हमारे विदेश मंत्रालय ने यह बेहद जरूरी मुद्दा बांग्लादेश की सरकार के सामने उठाया कि आखिर आप अपने देश में रहने वाले हिंदुओं को सुरक्षा क्यों नहीं दे रहे। आपको अच्छी तरह पता है कि इस समय कट्टरपंथी ताकतें बांग्लादेश में हावी हैं, वे खुलकर घूम रही हैं। ऐसे में जो हिंदू बहुल इलाके हैं, जहां हिंदू परिवार रहते हैं, वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बरती जा सकती है, सुरक्षा बलों को तैनात किया जा सकता है। सतर्कता आप ज्यादा बरतें, गश्त बढ़ाएं, कड़ी निगरानी रखें। यह कोई असंभव काम नहीं है। लेकिन बांग्लादेश में इस समय जो तानाशाह के रूप में बैठा है मोहम्मद यूनुस और उसके सभी चेले चपाटे, ये लोग इतने घटिया स्तर पर जा चुके हैं, इतने नीचे गिर चुके हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इन सभी संगठनों के होठों को सिल दिया हो। जब भारत में कोई छोटी सी घटना होती है तो ये सभी संगठन तुरंत ट्वीट करने लगते हैं, बयान जारी करने लगते हैं, भारत को नसीहत देने लगते हैं। लेकिन बांग्लादेश में खुलेआम हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है और इन सभी की आवाज गायब है। यह दोहरा मापदंड, यह हिपोक्रेसी बिल्कुल साफ दिख रही है। और इनका ऐसा पक्षपातपूर्ण और शर्मनाक रुख देखकर तो यही लगता है कि बांग्लादेश के बेचारे हिंदू अब बस भगवान के भरोसे बैठे हैं। कोई उनकी मदद करने वाला नहीं है, कोई उनके लिए आवाज उठाने वाला नहीं है। और इसीलिए दोस्तों, अब बांग्लादेशी हिंदुओं का एक ही सहारा बचा है और वह है भारत। सिर्फ और सिर्फ भारत। भारत के अलावा ना तो कोई उन्हें सपोर्ट कर रहा है, ना ही उनके समर्थन में कोई मजबूत बयान दे रहा है। दुनिया की सारी ताकतें, सारे संगठन खामोश हैं। बांग्लादेशी हिंदू सिर्फ भारत के भरोसे बैठे हैं और मेरे हिसाब से, मेरी समझ से, भारत को उन्हें निराश नहीं करना चाहिए। हमें उनके साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए, क्योंकि यह बात हम सब लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि भारत सरकार इंतजार कर रही है फरवरी 2025 के महीने तक का। सरकार की रणनीति यह है कि एक बार बांग्लादेश में इलेक्शन हो जाए, वहां नई लोकतांत्रिक सरकार आ जाए, तब हम सख्ती से निपटेंगे उस नई सरकार के साथ। तब हम उस पर दबाव डालकर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करवाएंगे। यह एक तार्किक रणनीति है। लेकिन समस्या यह है कि तब तक तो बहुत सारे बेकसूर हिंदुओं को निशाना बनाया जा चुका होगा। तब तक कितने घर जल चुके होंगे, कितनी जानें जा चुकी होंगी, कितनी महिलाओं के साथ अत्याचार हो चुका होगा। खास करके जो आगामी इलेक्शन है बांग्लादेश में,
उसमें तो जमात इस्लामी पार्टी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा मजबूती से वो चुनाव लड़ रही है और अच्छे वोट पाने की पूरी संभावना है। और इसका सीधा मतलब यह है कि वह अब हिंदुओं पर और भी ज्यादा हमले करवाएगी। अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए, मुस्लिम वोटरों को खुश करने के लिए वे हिंदुओं को और भी ज्यादा निशाना बनाएंगे। यह एक बेहद खतरनाक स्थिति है। इतिहास गवाह है कि जब भी बांग्लादेश या पाकिस्तान में चुनाव होते हैं, उससे पहले हिंदुओं पर हमले बढ़ जाते हैं, क्योंकि कट्टरपंथी पार्टियां इसे एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करती हैं। यही कारण है कि हमें अब और ज्यादा सख्ती से और तेजी से कदम उठाने होंगे। हम फरवरी तक इंतजार नहीं कर सकते। हर गुजरता दिन हिंदुओं के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। जरूरत पड़े तो भारत को बांग्लादेश को मिलिट्री ब्लॉकेड तक की कड़ी धमकी देनी पड़ेगी, यानी कि बांग्लादेश में आने और जाने के सभी रास्ते हमें बंद कर वारने पड़ेंगे, चाहे वह समुद्री रास्ते हो या जमीनी रास्ते। भारत को चाहिए कि वह बांग्लादेश पर आर्थिक दबाव बढ़ाए। बांग्लादेश भारत से बिजली, गैस और कई जरूरी चीजें आयात करता है। इन सप्लाई को रोका जा सकता है, बांग्लादेश के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, उनके साथ व्यापारिक संबंध खत्म किए जा सकते हैं, भारत में काम कर रहे लाखों बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा जा सकता है। तभी जाकर इन लोगों की बुद्धि थोड़ी ठीक होगी, तभी इन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। वरना यह हिंदुओं को, और इतना ही नहीं दोस्तों, जो बाकी अल्पसंख्यक समुदाय हैं बांग्लादेश में, चाहे ईसाई समुदाय हो, चाहे बौद्ध समुदाय हो, चाहे आदिवासी समुदाय हो, इन सभी को ये लोग ऐसे ही खुलेआम निशाना बनाते रहेंगे। बांग्लादेश में इस समय जो चल रहा है वह एक धीमा नरसंहार है, एक सुनियोजित साफ सफाई है अल्पसंख्यकों की। 1971 में जब बांग्लादेश बना था तब वहां हिंदुओं की आबादी करीब 20% थी। आज वह घटकर मात्र 8% के आसपास रह गई है। और जिस तरह से हालात चल रहे हैं, अगले कुछ सालों में यह संख्या और भी कम हो जाएगी। यह एक धीमा व्यवस्थित नरसंहार है जो दुनिया की आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा। इसीलिए भारत की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। हमें ना सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाना होगा, बल्कि अगर जरूरत पड़े तो सैन्य विकल्पों पर भी विचार करना होगा। बांग्लादेश को यह साफ संदेश देना होगा कि हिंदुओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत को चाहिए कि वह संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाए, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बांग्लादेश को बेनकाब करें। दोस्तों, यह सिर्फ बांग्लादेशी हिंदुओं का मामला नहीं है, यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला भी है। अगर हमारी सीमा के पास एक कट्टरपंथी आतंकवादी राज्य बन जाता है तो इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में अस्थिरता बढ़ेगी, घुसपैठ बढ़ेगी, आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए यह सिर्फ मानवीय मुद्दा नहीं है, यह भारत की सुरक्षा का मुद्दा भी है। अंत में दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि समय आ गया है कि भारत सख्त कदम उठाए। राजनीतिक शिष्टाचार की अब कोई जगह नहीं बची। जब सामने वाला खुलकर आपके भाइयों बहनों का नरसंहार कर रहा है तो चुप बैठना कायरता है। भारत को मजबूती से खड़ा होना होगा, बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ खड़ा होना होगा। दोस्तों, ये थी आज की पूरी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। बाकी आप लोग इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।